द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर लगातार अलग अलग मसले निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई ट्विटर पर लिख रहा है, कोई फेसबुक पर लिख रहा है, कोई विवादित लिख देता है, कोई मुसलमानों पर हमला कर देता है, किसी की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ऐसा ही एक फेसबुक पोस्ट करना एक न्यूज एंकर को भारी पड़ गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी। उस मुस्लिम महिला एंकर को नौकरी से चैनल ने निकाल दिया क्योंकि तमाम जो हिंदुवादी संगठन के लोग थे वो लगातार दबाव बना रहे थे। कभी पुलिस पर दबाव बना रहे थे, कभी सरकार पर दबाव बना रहे थे, और आखिरकार चैनल को, उस मुस्लिम महिला एंकर को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे जामा मस्जिद भोपाल को भी लेकर, भोपाल में जो जामा मस्जिद है वहां पर भी विवाद के बादल अब मंडराने लगे हैं। बताया जाने लगा है कि उस भोपाल की जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है, जिसके बाद अब हुआ है बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले बात करेंगे हम उस मुस्लिम महिला न्यूज एंकर की जिसने फौरी तौर पर ऐसे ही फेसबुक पर कुछ लिखा था, जिसको लेकर एक चेतावनी दी जा सकती है, हिदायत दी जा सकती थी। लेकिन दरअसल वो मुस्लिम महिला थी, इसलिए उसके पीछे पूरा हिंदुवादी संगठन टूट पड़ा था। वो लोग टूट पड़े थे जो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं। वो टूट पड़े थे जो डंके की चोट पर मुख्यमंत्री, जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री नहीं है, गैर है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को गाली देना उनका पेशा है। वो लोग जो मुसलमानों को गाली देते हैं, वो एकाएक हिंदुवादी संगठन के लोग टूट पड़े थे, जिन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन हां, वो पुलिस से लगातार इस बात की दरख्वास्त कर रहे थे कि उस महिला न्यूज एंकर को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आखिरकार न्यूज चैनल ने ही उस मुस्लिम महिला न्यूज एंकर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। खबर आपको बता देते हैं, ये न्यूज़ वन इंडिया की न्यूज एंकर है, नाम है नगमा शेख। लंबे समय तक ये काम करते रही, इनकी रिपोर्टिंग, इनकी एंकरिंग तमाम लोग पसंद करते हैं। लेकिन नगमा शेख से उस दिन गलती हो गई। वो गलती थी फेसबुक पोस्ट। वो ये भूल गई न्यूज चैनल में काम करते हुए भी कि माहौल क्या चल रहा है। वो होंगी न्यूज एंकर, वो होंगी पत्रकार, लेकिन इन सब से तरह आपको उनको ये समझ लेना चाहिए था आखिर में वो मुसलमान भी है। और यही हुआ उनके साथ। उनके पीछे पूरी की पूरी फौज पड़ी हुई थी। खबर पढ़ के पहले हम आपको बता देते हैं, ज्ञानवापी मुद्दे पर हिंदुओं का माहौल उड़ाना एंकर नगमा शेख को बड़ा भारी। कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। हम आपको तमाम उनके फेसबुक वाले जो उन्होंने किए थे कमेंट, वो भी हम दिखा रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप देखते जाइए क्या क्या लिखा था। नगमा शेख को आप देख भी रहे हैं। दरअसल इसमें खबर में जो लिखा गया वो भी हम आपको बता दें। लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा होने के बाद ही विवाद गर्माता जा रहा है। जब से वजू खाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया, उसके बाद से कट्टरपंथी, सुनिएगा, कट्टरपंथी सोशल मीडिया के जरिए अपना जहर उगल रहे हैं। इतना ही नहीं, सर्वे में शिवलिंग होने के दावे के बाद से अनाप शराब बातें भी लिख रहे हैं। एक तरफ जब विपक्षी दलों के नेता इस मसले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ कट्टरपंथी ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का दावे को पचा नहीं पा रहे हैं। और इसी क्रम में न्यूज वन इंडिया की एंकर नगमा शेख ने ज्ञानवापी मसले पर अपने विचार रखते हुए सोशल मीडिया के जरिए जहर उगला है। उन्होंने इस जो भी आपको पोस्ट दिखाई थी, पढ़कर नहीं बताएंगे हम, लेकिन आप उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको लगता है वो जहर है। कट्टरपंथी सोच, सोचिए ये लोग क्या क्या नहीं लिख देते। अभी भी अगर आप ट्विटर पर जाएंगे या फेसबुक पर जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये लोग किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। इसी वक्त लिख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है, कैसे समझा रहे हैं। अगर आप फेसबुक पर जाएंगे तो समझ सकते हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई दबाव नहीं बनता। कहा ना मैंने, न्यूज एंकर जरूर थी, लेकिन भूल गई थी नगमा शेख कि वो मुस्लिम है। दरअसल इनका एक पोस्ट था, उसको लेकर पूरा का पूरा जो विवाद हुआ था, ये विवाद उठाया किसने था और कैसे दबाव बना रहा था, नाम बता देते हैं। इनका नाम है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा की प्रोफाइलिंग पर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, मानसिकता समझ जाएंगे, सोच विचार समझ जाएंगे। इसी शख्स ने साफ तौर पर चुनौती भी दी थी कि जल्द से जल्द कुछ बड़ा होगा। इसमें लिखा है इसने नाम नगमा शेख, पेशा एंकर एट न्यूज वन इंडिया। अगर तुम्हें बेरोजगार ना बनाया तो मेरा नाम दीपक नहीं। इसने बकायदा बार बार ट्वीट किया, ये तमाम चीजें इसने लिखी। सोचिए, दीपक शर्मा बहुत खुश है इस बात को लेकर। बाद में इन्होंने ट्वीट भी किया कि मैंने देखिए नगमा शेख को। ये भूल गए कि माहौल के हिसाब से दीपक शर्मा की बात सुनी जाएगी। दीपक शर्मा जैसे लोगों की बिल्कुल बात सुनी जाएगी। जो कल तलक जब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस ले आ रही थी, तो यही दीपक शर्मा था जिसने बाकायदा ट्विटर पर आके कहा था कि हां, मैं गाली बक देता अरविंद केजरीवाल को। और उन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ
सोचिए, अनर्गल बातें लिखी भी हैं, अभी भी वो ट्विटर पर पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। इस शख्स को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, इस शख्स से कोई पूछताछ नहीं करेगा, लेकिन हां, ऐसे शख्स की बात के कहने पर न्यूज वन इंडिया जैसे चैनल नतमस्तक नजर आते हैं, हिंदुवादी संगठन के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही न्यूज वन इंडिया ने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि नहीं, चाहते तो कह सकते थे कि हां गलती हुई है, माफीनामा लिखवा लिया गया है, खत्म, लेकिन नहीं, नौकरी छीन ली गई। अब आपको हम दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं। दरअसल मामला सिर्फ अब ज्ञानवापी तक नहीं रह गया है। ज्ञानवापी से आगे मामला निकलता हुआ कुतुब मीनार, कर्नाटक की टीपू सुल्तान की मस्जिद और अब मध्य प्रदेश के भोपाल में जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में पहले से ही नीमच में चल ही रहा है विवाद, आप जानते ही हैं। अब भोपाल में जामा मस्जिद को लेकर एक दावा कर दिया है। जो दावा किया गया है वो संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से किया गया है। खबर हम पढ़ के आपको बता दें, ईटीवी की खबर है, जिसमें लिखा है भोपाल की जामा मस्जिद पर विवाद, संस्कृति बचाओ मंच का दावा, शिव मंदिर पर बनी है मस्जिद, सर्वे कराया जाए। ये उन्होंने लिखा है। बकायदा सर्वे कराने की बात की जा रही है, यानी एक और विवाद शुरू हो चुका है इसको लेकर। पूरी खबर पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित जामा मस्जिद को लेकर हंगामा शुरू हो गया। संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि जामा मस्जिद का निर्माण मंदिर को गिराकर किया गया था। मंच का कहना है कि मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण कराया जाए। इसके पुरातत्व सर्वेक्षण से सबूत मिल सकते हैं कि चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इस संबंध में वे शीघ्र ही अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी इस देश के कोने कोने की अगर आप चीजें निकाल कर देखेंगे, हर जगह यही निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, बस शंका तब ज्यादा पैदा हो जाती है कि ये हर कोई जानता है, और मैं हिंदू होने के नाते मैं भी इस बात को मैं मानता हूं कि हां, जो हिंदुस्तान की बात है वो सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। आप जब भी कहीं कुछ खोदेंगे तो वहां कुछ ना कुछ नीचे अवशेष मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे यानी सब जगह मिलेगा। लेकिन सिर्फ मस्जिदों को जो टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे ही मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, क्यों कभी ये नहीं कहा जाता कि मंदिर के नीचे ही मंदिर एक और है? क्यों ये सब दावे नहीं किए जाते? क्यों कॉरिडोर बनाने को लेकर, जब ये काशी कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितने शिवलिंग गंदगी में पड़े हुए थे, इसका कोई मुद्दा नहीं उठा रहा था। तब हिंदुवादी संगठन चादर ओढ़कर सो रहे थे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हो रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी पार्टी अपने आप को घोषित करती है। हिंदू माने ना माने उसे अपनी हितैषी, लेकिन वो अपने आप को घोषित करती है। उसे अधिकार है भगवानों का अपमान करने का, शिवलिंग को ऐसी फेंक देने का, तोड़ देना, खंडित कर देने का, ये तमाम चीजों का अधिकार है। और ये हुआ था। जब काशी कॉरिडोर बन जाएगा, क्या कोई दावा कर पाएगा कि काशी कॉरिडोर के नीचे ही सैकड़ों मंदिर दबे हुए हैं, जिनके अवशेष दबे हैं, मलबे दबे हुए हैं? क्योंकि काशी कॉरिडोर बनाया तो उसी के ऊपर जा रहा है। लेकिन नहीं, इन्हें दिक्कत सिर्फ मस्जिद से है। मस्जिद के नीचे शिवजी के मंदिर का अवशेष है, वहां बताया जा रहा शिवलिंग है, वहां कहा जा रहा है विष्णु मंदिर है कुतुब मीनार के नीचे, टीपू सुल्तान की मस्जिद के पास नीचे हनुमान मंदिर है। ये तमाम दावे लगातार किए जा रहे हैं, और यही विवाद अब बढ़ते बढ़ते भोपाल तक भी पहुंच गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।